नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। आज की खबर शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे लोक अदालत का असली महत्व। आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने कचहरी परिसर में आकर अलग अंदाज में अपने हाथों में पोस्टर्स लेके लोगों को लोक अदालत की जानकारी देते हुए उनको जागरूक करने की कोशिश की। विद्यार्थियों का कहना है कि इन पोस्टर्स के जरिए वह जनता को लोक अदालत के बारे में जागरूक करना चाहते हैं, जनता को लोक अदालत का असली महत्व बताना चाहते हैं ताकि जनता इस लोक अदालत के जरिए अपनी समस्याओं का आसानी से निस्तारण कर सके। वैशाली वर्मा। कौन से कॉलेज से हैं? केजी के कॉलेज मुरादाबाद। आज जो आप ये मैप्स लगा रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका, क्या हम लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। लोक अदालत एक तरीका है जिसके थ्रू सरकार और जितने भी न्यायालय हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लिटिगेशन है या केसेस हैं, वाद हैं, उनको कम किया जाए। क्योंकि जब भी लिटिगेशन होती है, फैसला आता है, ऑर्डर आता है, डिक्री आता है, जजमेंट आता है और उसमें बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन लोक अदालत में उसका उल्टा होता है, लोग समझौता करते हैं और अपने वाद को इससे पहले कि वो कोर्ट में जाए सुलझा लेते हैं, जिससे कोर्ट की लिटिगेशन और पेंडेंसी भी कम होती है और मामला जल्दी सुलझ भी जाता है। मेन उद्देश्य आपके पास यही है लोगों की जागरूक करना? जी हाँ, हमारा लोक अदालत के बारे में जागरूक करना लोगों को उद्देश्य है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी यादव है, मैं TMU से 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज जो आप ये पोस्टर्स द्वारा लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं, किस टाइप का मैसेज देना चाह रहे हैं? हम लोगों को मेनली यहाँ पर अवेयर करने के लिए आए हैं, मेनली लोक अदालत के बारे में, जिससे कि जो न्याय है वो लोगों तक पहुँच सके, लोग अवेयर हों। और सबसे लोक अदालत की सबसे स्पेशल बात होती है कि इसकी कोई अपील नहीं होती। आपने देखा कि लोक अदालत आपके लिए भी कितनी लाभदायक हो सकती है। आप सभी लोग इस लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की इस खास खबर को। आपको बता दें कि शनिवार को जिला मुख्यालय में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत पुनीत कुमार दीजी के दिशा निर्देशन में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश अजय कुमार जी ने दीप प्रज्वलित करके किया तथा लोक अदालत का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सचिन दीक्षित द्वारा किया गया। इस लोक अदालत के कार्यक्रम में जनपद के सभी माननीय न्यायाधीश एवं सम्मानित न्याय अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस लोक अदालत में परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश श्री अश्वनी कुमार दुबे और अतिरिक्त परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश श्रीमती रूपाली सक्सेना द्वारा 13 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिनमें से जनपद न्यायाधीश द्वारा 4 परिवारों के दंपति को एक किया गया। इन सभी 4 जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनाकर खुशी का इजहार किया और आने वाले अपने उज्जवल भविष्य के लिए जनपद न्यायाधीश का आभार प्रकट किया। क्या नाम है आपका? रोबिट। कुसुम। कितने समय से आपका मुकदमा चल रहा है? एक साल से। आज लोक अदालत के द्वारा आपका केस आप फिर एक साथ हुए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं। अब आप अपने जज साहब ने आपको एक कराया, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा काम करा उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जज साहब ने बहुत अच्छा किया है हम दोनों के साथ। चलिए, हमारा चल नहीं जाता, अब हमेशा आगे खुश रहें। जी जी। थैंक क्या यू। वजह थी जो आप लोग को यहाँ तक अदालत तक आना पड़ा? बस ऐसे ही घर का ऐसे ही। मैटर था थोड़ा, जी, घर का घरेलू लड़ाई थी, हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं, फिर झगड़ा किस बात का था? मतलब घर पे ही, मतलब मम्मी ऐसी तो पापा हो गई थी वैसे ही। ननंद। मनमुटाव की वजह से। जी। बच्चे आप दोनों के हैं? नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद वो में न्यामतपुरी करोटिया। न्यामतपुरी करोटिया मोटापानी। मोटापानी क्षेत्र में। ये अगर बात करी जाए बैंकों की तो आपको बता दें कि इस बार की लोक अदालत में भारी संख्या में बैंकों द्वारा जनता की समस्याओं का निस्तारण किया गया। जनता ने इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिन लोगों के सामने अपने लोन को लेकर हो या चालान को लेकर जो भी समस्याएं आ रही थी, उन समस्या का बैंकों द्वारा अपने बैंकों की पॉलिसी के तहत अधिक से अधिक लोगों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में जिन लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा था, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अजय कुमार जी ने लोक अदालत का निरीक्षण किया और वहां पर बैठे बैंक अधिकारियों से जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे वार्तालाप की। अगर सही मायने में देखा जाए तो यह लोक अदालत जनता के लिए काफ़ी लाभदायक होती है,
क्योंकि इस लोक अदालत में सभी लोगों की बात आराम से सुनी जाती है, जिससे उनकी समस्याओं का निस्तारण आसानी से हो जाता है। लोक अदालत की जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन दीक्षित ने बताया कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि पिछली लोक अदालत से ज्यादा इस लोक अदालत में अधिक से अधिक केसों का निस्तारण किया जाए। जनता अपने बैंकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी उसका अधिक से अधिक फायदा उठा पाए। साथ ही उन्होंने उनके द्वारा करी गई एक अनोखी पहल के बारे में बताया, जो कि 15 अगस्त से शुरू होगी, जिसको संवाद से समाधान का नाम दिया गया है, जो कि जेल में बंद कैदियों की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए आरंभ करी जा रही है। इस पहल में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन दीक्षित रोजाना लगभग 30 कैदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी समस्याएं सुनेंगे, ताकि वह जेल में बंद कैदियों की बात आराम से सुन सकें। उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल का उद्देश्य संवाद करना है। जिन विचाराधीन बंदियों को समस्याएं आ रही हैं, जैसे वो वकील नहीं कर पा रहे हों या कुछ और, तो उनकी बात सुनकर उनकी सहायता की जाए। जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सचिन दीक्षित ने बताया, देखिए, नालसा के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत हम लोगों ने आयोजित की है यहाँ पर। और पिछली बार की अपेक्षा हम लोग आशान्वित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल होगा, जिसमें प्री लिटिगेशन स्तर पर और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, दोनों तरह के वादों को हम लोग लेते हैं। समनीय वाद जो होते हैं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस जिनको कहते हैं, स्टाम्प वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, उपभोक्ता फोरम के वाद, टैक्स संबंधित मामले, बिजली चोरी वाद, चेक बाउंस के, धारा 138 NI एक्ट के, चालान से संबंधित सभी मामले, इस तरीके के सभी मामले हम लोग इसमें टेकअप करते हैं। और ऐसे सारे मामलों को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि उनका निस्तारण हो सके। सर, पहले के मुकाबले इस बार ज़्यादा केसेस सॉल्व आउट हुए? अभी हमारे पास एग्जैक्ट पूरी फिगर नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे पास आ जाएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी कोर्ट में दरअसल और कोर्ट के या बैंक के केसेस का भी सुनवाई चल ही रही है, तो शाम तक पूरी फिगर आ जाएगी, फिर हम बताएंगे। और निश्चित रूप से इस बार भी फिगर पहले की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। सर, मुख्य रूप से कौन कौन सी बैंकों ने बात किया? उसके बारे में हमारे साथ LDM महोदय बताएंगे आपको, लेकिन सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंक, श्री राम सिटी फाइनेंस, HDFC, सभी जो है यहाँ पर उनके स्टॉल लगे हुए हैं। आप लोग वहाँ भी विजिट करें, अवश्य देखें। सर, सुना है जल्दी से यहाँ पे 15 तारीख से संवाद से समाधान करके कोई चीज़ चालू हो रही है, क्या है सर? जी हाँ, आज ये एक दरअसल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए नालसा की भी एक रिलीज UTRC Act 75 स्कीम चल रही है। तो उस स्कीम के तहत 25 तारीख को हम लोगों ने पहली UTRC की मीटिंग, UTRC मीन्स अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, जिसके माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष होते हैं, DM SSP और सचिव, और JD प्रोसिक्यूशन भी इस बार इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम लोगों ने 25 तारीख से इस मुहिम को आगे बढ़ाया, जेल से लगातार संपर्क में रहे, और उसके परिणाम स्वरूप कल 12 तारीख को UTRC की 4th मीटिंग थी, जिसके फलस्वरूप 78 बंदी जेल से रिहा किए गए। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम रहा। इसी को देखते हुए जेल में जब हम विजिट करते हैं तो कई बार कई कैदियों के साथ समस्याएं होती हैं। तो एक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहाँ जनपद मुरादाबाद में, संवाद से समाधान, जिसमें विचाराधीन बंदियों के लिए एक समग्र प्रयास कर रहे हैं। इसमें रोज़ाना लगभग 30 कैदियों से जो विचाराधीन बंदी हैं उनसे बात की जाएगी, और ये थानेवार लिस्ट हमको सुबह जेल से मिल जाएगी, जिनसे हम शाम को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि संवाद किया जाए, उन विचाराधीन बंदियों से संवाद करके उनकी अगर सहायता की जाए, सहायता इन द सेंस कि अगर उनको वकील नहीं है तो हम वकील उपलब्ध कराएंगे, या अन्य प्रकार से भी हमारे PLVs हैं वो सहायता करेंगे। उसके बाद समन्वयता, हम कोर्ट में अगर उनके पास निजी वकील है तो हम उन्हें मोटिवेट करेंगे कि वो उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल करें, और कोर्ट से भी हम समन्वय बनाएंगे कि ये जल्दी से जल्दी रिहा हो सके, और यही उद्देश्य है जो लास्ट में समाधान के रूप में पहुँचेगा। तो ये हम लोग प्रोबेबली 15 अगस्त से इसको लॉन्च करेंगे। अगर आपके सामने भी समस्याएं आ रही हैं और आप इस लोक अदालत का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो आप निराश ना हो। हम आपको बता दें कि इस साल जिला मुख्यालय में 4 लोक अदालत लगेंगी,
जिनमें यह तीसरी लोक अदालत आज 13 अगस्त को लगी है, मगर अभी एक लोक अदालत और लगनी बाकी है जो कि 12 नवंबर को लगेगी। आप इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी समस्याओं को निस्तारण पाने का प्रयत्न करें। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।